दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति में हर जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एक दिन अंत भी जरूर होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान हो या जानवर, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज की मृत्यु को जन्म की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता, जबकि ये दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति के लिए एकदम नेचुरल है। पर हम कई बार इसके बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं। लेकिन एक सवाल जो हम सबके दिमाग में एक न एक बार जरूर आता है कि मौत के बाद आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, हम इसी विषय में विस्तार पर चर्चा करेंगे और एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरह से सोचने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में कई लोगों का मानना है कि इस जिंदगी के बाद कुछ और भी है। ये सोच वैसे तो निकली है धर्म की मान्यताओं से, पर हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा इसके बारे में रिसर्च भी किया गया था। जर्मनी में साइंटिस्टों द्वारा कुछ साल पहले इस विषय में रिसर्च किए गए थे, जिसमें कुछ अजीब सी चीजें डिस्कवर की गई थी। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पर ध्यान रखा गया जो कोमा में थे और उनके दिमाग के कुछ हिस्से बहुत ही थोड़े समय के लिए बेजान थे। उनके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं था। ठीक होने पर उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताए जो थोड़े विचित्र थे। इन्हें बाद में कहा गया NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस इशारा कर रहे थे जिंदगी के बाद एक आफ्टर लाइफ की ओर। स्टडी के हिसाब से 50% लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए यह एक खुशी से भरा हुआ अनुभव था और 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, यानी वो अपने शरीर से बाहर आकर अपने कमरे के ऊपर से अपने आप को ही देख पा रहे थे और 32% लोगों ने मरे हुए इंसानों से बात की। इसके अलावा कई मरीजों को दूर से आती हुई तेज रोशनी दिखी और अपने मरे हुए पूर्वज दिखे। उन्हें कभी अचानक से खुशी महसूस होती और कभी उन्हें डर लगने लगता। लेकिन ये स्टडी अपने आप में पूरी नहीं थी और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को सच मानने के लिए विज्ञान उसी चीज को अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों से दोहराता है। इस स्टडी को वापस दोहराया गया UK, US और ऑस्ट्रेलिया में। इस बार पेशेंट की संख्या ज्यादा थी और अलग अलग रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे थे। रिसर्चर्स को पता चला कि मौत कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया जो शरीर में मौजूद बहुत सी कोशिकाओं के मरने की वजह से होती है और इस प्रक्रिया को सही ट्रीटमेंट की मदद से रिवर्स भी किया जा सकता है और वही डॉक्टरों की कोशिश भी रहती है। तो इस स्टडी में सारे मरीजों में से सिर्फ 9% लोगों ने ही NDE रिपोर्ट किया और बस 2% लोगों ने ही अपने आप को अपने शरीर से बाहर महसूस किया। वैज्ञानिकों ने यह खोज किया कि मौत के करीब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से दिमागी प्रक्रियाएं तेज हो जाती है और इस वजह से हम बहुत सी अजीब चीजों को अनुभव और महसूस करते हैं। मरते वक्त यह पाया गया कि हमारा दिमाग रैंप इंट्रूजन स्टेज में चला जाता है, जिससे हमारी इंद्रियों से आती हुई जानकारी मिक्सअप हो जाती है और हम एक तरह से हेल्यूसिनेट करने लगते हैं। और क्योंकि ये हमारे ब्रेन स्टेम में होता है, इसलिए अगर दिमाग के बाकी हिस्सों में जान नहीं बची हो फिर भी हम इन्हें महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों द्वारा देखी गई तेज रोशनी का कारण ऑपरेशन टेबल के चमकीले लाइट्स पाए गए, जो काफी ऑब्वियस था। और शरीर से बाहर आने के अनुभव को टेस्ट करने के लिए मरीजों के टेबल से थोड़ा ऊपर एक चिट्ठी रखी गई जिसमें कुछ लिखा हुआ था, ताकि अगर वो शरीर से बाहर निकल के ऊपर से अपने आप को देख सके, जैसा कि बहुत सी कोशिश में बताया गया है, तो वो चिट्ठी को पढ़ पाएंगे। पर ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई भी वो चिट्ठी पढ़ नहीं पाया। इसके बाद कुछ और रिसर्च दोहराए गए, पर रिजल्ट हमेशा कुछ ऐसा ही आता। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि मरते वक्त जो प्रक्रियाएं हमारे दिमाग में चल रही है उस पे हम नजर रख सकते हैं और विज्ञान उसे एक्सप्लेन भी कर सकता है। पर अब हम डिस्कस करते हैं कि विज्ञान के हिसाब से मरने के बाद क्या होता है। तो मरते वक्त जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है तो दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कुछ ही देर में हमारा दिमाग सारा ऑक्सीजन यूज कर लेता है। फिर धीरे धीरे सारी दिमागी प्रक्रियाएं बंद होने लगती है और वो हार्मोन्स जो दिमाग रिलीज करता था अनेकों शारीरिक प्रक्रियाओं को मेंटेन रखने के लिए, वह भी बंद हो जाता है। इससे शरीर की कोशिकाओं तक कमांड नहीं पहुंचती और सबका काम बंद हो जाता है। इसके बाद वो होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट डेथ प्रोसेस।
यहाँ शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको वो ऑक्सीजन नहीं मिलता जिसे वो बर्न करके काम में ले सके। इसीलिए मरने के बाद अक्सर मरीज मलमूत्र विसर्जन कर देता है। अब क्योंकि शरीर मेडिकली मर चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर की हर चीज मर चुकी है। कुछ कोशिकाएं तब भी बची कुची ऊर्जा को खर्च कर रही होती हैं और हमारे शरीर में मौजूद 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया फिर भी जिंदा होते हैं। ये बैक्टीरिया जिंदगी भर हमारी आंतों में और हमारी चमड़ी में जिए हैं। मरने के बाद शरीर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आने लगता है। फिर 8 घंटे बाद कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन के साथ मिलने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिगर मोर्टिस। धीरे धीरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जो हमारे शरीर के पीएच वैल्यू को बढ़ा देती है। इस वजह से सेल्स की दीवार कमजोर होने लगती है, जिससे शरीर का रंग बदलने लगता है। इस प्रोसेस में बहुत सारा गैस रिलीज होने लगता है, जो 2 केमिकल पुट्रेसाइन और कैडेवरिन के साथ मिलकर एक लाश को सड़ाने वाली गंध देते हैं। इसी दौरान शरीर का रंग ग्रीनेट से पर्पल हो जाता है। यही बदबू फिर कीड़ों और मक्खियों को आकर्षित करती है, जो शरीर में अंडे देने लगते हैं। इन अंडों से निकले हुए कीड़े शरीर को खाने लगते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह विकसित ना हो जाए। इससे और ज्यादा गैस उत्पन्न होता है और ज्यादा बदबू। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद हड्डियां ही बचती है, जिन्हें कुछ सालों में जानवर या पेड़ पौधे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। शरीर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों, विज्ञान के हिसाब से ये होता है मरने के बाद, और यही चीज सोचना हमें पसंद नहीं है। इसीलिए हम पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।